हरियाणा के नीरज कुमार ने मिलेटस के प्रचार प्रसार के लिए श्रीनगर के लाल चौक से कन्याकुमारी तक 4200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा 1 दिसंबर को शुरू की थी। उनकी यह यात्रा 31 जनवरी को कन्याकुमारी में समाप्त होगी। इस दौरान नीरज अलग अलग राज्यों से गुजरते हुए गांव-गांव जाकर लोगों को मोटे अनाज के बारे में जागरूक करने के साथ किसानों को इसे उगाने के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकारें उनकी मदद कर रही हैं। वो साइकिल से गांव-गांव जाकर किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूक कर रहे हैं, इसलिए उन्हें साइकिल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। रविवार की शाम उनकी साइकिल यात्रा रीवा पहुंची, जहां पर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने जैविक खेती तथा मोटे अनाज को उगाने और उसके महत्व के बारे में बताया। इसके पहले भी वो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 50,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। तो हम लोग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को सेलिब्रेट करने के लिए और जागरूक अभियान करने के लिए हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी की एक यात्रा कर रहे हैं, जिसका नाम है 4200 किलोमीटर की यात्रा है, मिशन मिलेट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। हमारी जो ये यात्रा ये भारत सरकार के द्वारा सपोर्टेड है और इसमें हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र नेटवर्क है पूरे भारत में। इस यात्रा को लेकर नीरज का मकसद है कि किसानों को जैविक खेती तथा मोटे अनाज को उगाने के प्रति जागरूक किया जाए। इसके लिए वो लगातार साइकिल यात्रा कर रहे हैं और देश के अलग अलग जगहों पर जाकर किसानों को प्राकृतिक खेती और मोटे अनाज के लाभ के बारे में बता रहे हैं, जिससे किसान मोटे अनाज को उगा सके। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट।